टॉपिक है एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर्स, बोर का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां रह गई थी उस कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया जिसको बोलते हैं बोर का परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने अभिधारणाएं दी थी। कौन कौन सी अभिधारणाएं दी थी उसके बारे में आज अपन इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं या कोश में ही चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा या ऊर्जा स्तर बोलते हैं। इन्होंने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सिर्फ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं और उस निश्चित कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। पॉइंट नंबर सेकेंड, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा या ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। तो इस पॉइंट को क्लियर कर दिया है बोर ने। रदरफोर्ड का जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, ऊर्जा का विकिरण हो जाता है उसमें, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से टकरा जाता है और परमाणु अस्थायी हो जाता है। तो उस पॉइंट में उस कमी को नील्स बोर ने अपने इस पॉइंट नंबर सेकेंड में सुधार किया। सुधार करके उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो विविक्त कक्षा या ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ऊर्जा का विकिरण नहीं होने की वजह से वो निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। इन्होंने बताया कि ये कक्षाएं और कोश जो होते हैं, ये कक्षाएं और ये कोश जो होते हैं इनको किस किस में बांटा है इन्होंने, KLMN अल्फ़ाबेट में बांटा है या कोई नंबर्स जो हैं संख्या 1 2 3 4 उनके द्वारा इस मॉडल को बताया गया है। तो अपन इस मॉडल के बारे में देखते हैं, परमाणु के बारे में कैसे उनको ऊर्जा स्तर और कक्षा में बांटा गया है उसके बारे में अपन देखते हैं आगे। नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। तो ये जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो उन्होंने एक परमाणु लिया और परमाणु में इलेक्ट्रॉन के चक्कर को उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि ये जो परमाणु है और इसके बीच में जो नाभिक है, इसके बीच वाला पॉइंट नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये निश्चित कक्षा में किसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और इन्होंने बताया कि ये जो ऊर्जा स्तर और कक्षाएं होती हैं इसको उन्होंने किन अलग अलग भागों में बांटा, K, L, M, N, ऐसे अल्फ़ाबेट में बांटा उन कक्षाओं को, ऊर्जा स्तर को, या उन्होंने इनको डिवाइड किया है कैसे, N1 2 3 4 ऐसे, या तो संख्याओं में या उन्होंने इन ऊर्जा स्तर और कक्षाओं को किस में, अल्फ़ाबेट में डिवाइड किया है। और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में कोश में चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो क्या नहीं होता है, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा या कोश में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ऊर्जा का विकिरण नहीं होने की वजह से ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है और ऊर्जा का ह्रास नहीं होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से नहीं टकराता है। इस पॉइंट को बोर ने क्लियर कर दिया। जो इसकी जो पॉइंट रदरफोर्ड के मॉडल में कमी के रूप में था उस कमी को बोर ने इसमें दूर कर दिया। तो ये है एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर का परमाणु मॉडल। तो अपन ने ये जो परमाणु मॉडल्स जो हैं अलग अलग परमाणु की खोज वाले, इसके बारे में अपन ने स्टडी की। तो ऐसे ही अगर बेसिक केमिस्ट्री के वीडियो देखने चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके और अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके सामने लेकर आ सकें। और 11th और 12th की जो केमिस्ट्री हैं उनके बुक वाइज, चैप्टर वाइज अपन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम जल्दी से जल्दी आपके सामने 11th और 12th की चैप्टर वाइज क्लासें लेकर आ सकें। थैंक यू।